क्या मैंने टाइप नंबर 1 करा दी क्वेश्चंस की? ये देखो टाइप 1 में आप ऐसा लिख सकते हो कि W इक्वल्स टू एफ एस कोस थीटा हमने लगाना सीख लिया। क्या ये जो W एफ एस कोस थीटा है, क्या ये फोर्स परमानेंट फिक्स थी? ये फिक्स्ड है। क्या है ये? फिक्स्ड। क्या ये वेरिएबल है? हो सकती है, यस। क्या टाइप नंबर 2 में हम शुरू कर सकते हैं कि W कैन बी रिटन एज F डॉट ds? क्या मैंने इंटीग्रेशन का मैसेज किया था, रिवाइज करके आना? तो ये इंटीग्रेशन यहां आ रही है। अब बताइए, क्या ये जो फोर्स है, क्या ये वेरिएबल फोर्स है? क्या ये वेरिएबल फोर्स कैसे कैसे हो सकती है? बोलो, क्या F t² प्लस 2t प्लस 1 हो सकती है? क्या तुम्हें ऐसा लग रहा है फोर्स t के टर्म्स में है? क्या यहाँ पे d के आगे s आ रहा है? और मैंने कहा था कि ये x भी हो सकता है, ये y भी हो सकता है, और dx dy, और मतलब डिस्प्लेसमेंट इन x, डिस्प्लेसमेंट इन y, डिस्प्लेसमेंट इन z, ऐसा हो सकता है। क्या ये t² प्लस 2t प्लस 1, क्या ये फोर्स s² प्लस 2s प्लस 1 हो सकती है? क्या ये x² प्लस 2x प्लस 1 हो सकती है? बोलो, मतलब ये ऐसे ऐसे भी हो सकती है। अब बताइए, क्या डिस्प्लेसमेंट चेंज हो रही है, x चेंज हो रहा है? अगर x चेंज हो रहा है तो फोर्स भी चेंज हो रही है, t तो होता ही चेंज है। तो मैंने शायद आपको पहले भी समझाया था कि प्रॉब्लम यहां है, ऐसे वाले क्वेश्चन में कोई दिक्कत नहीं है। तो क्वेश्चन लिखें, इसका स्टार्ट करते हैं। पहले इसको मार्क कर लेना, दो टाइप के सवाल है, ये वाला ज्यादा अच्छा है, ये नॉर्मल सवाल है। करो, क्वेश्चन नंबर कौन सा चल रहा है? क्वेश्चन नंबर लिखो। 2 किलो का 2 kg का बॉक्स है, x इक्वल्स टू 0, मतलब ओरिजिन पे है। कहाँ है ये? मैं बीच में कॉपी देखूं, F इक्वल्स टू 2x प्लस 5, ये फोर्स लग रही है। क्या तुम्हारे को इस फोर्स की शक्ल देख के समझ में आ गया वेरिएबल वाली है? क्योंकि इसमें क्या आ गया, x आ गया, कुछ भी आ सकता है, xt आ सकता है। लेकिन अब मेरे को वर्क डन निकालना है। कहता है फाइंड द वर्क डन, फाइंड द वर्क डन, फाइंड द वर्क डन when block is displaced by 5 meter, when block is displaced by 5 meter, चलो, when block is displaced by 5 meter, पहले कहां था? क्या इसकी डिस्प्लेसमेंट z में हो रही है, y में हो रही है, x में हो रही है? इधर देखो, ये कौन होता है? x। फोर्स x में तो डिस्प्लेसमेंट भी x में। तो देखो, क्या w का फॉर्मूला मुझे ये लगाना है, F ds। बोलो क्या लिखूं यहाँ पे? F, फोर्स कौन सी डायरेक्शन में लग रही है, तो डिस्प्लेसमेंट b, तभी तो लिखा है वहां पे x y z, ये आ गया। अब ये फॉर्मूला बन गया। बोलो कहां से चला ये? जिसको इंटीग्रेशन नहीं आती सुन लो बेटा, जिसके आगे d होता है, किसके आगे है, उसी की लिमिट लगती है। कहां से कहां लग रही है? 0 से लेके कहां तक जा रहा है ये? तो 0 से लेके 5। डू यू नो f कितना है? 2x प्लस, लो 0 से 5, 2x प्लस 5 इंटू, बोलो 2x का इंटीग्रेशन आता है निकालना? भूल गए बेटा? x की पावर n का, x की पावर n प्लस 1 बाय n प्लस 1, मतलब x क्यूब हो तो x की पावर 4/4, x की पावर -2 हो तो x की पावर -1 बाय -1। एक पावर बढ़ानी है, वही पावर नीचे लिख देनी है। इसका कितना आएगा? 5। बेटा किसी भी कांस्टेंट का जब इंटीग्रेशन करोगे तो m तो बाहर आ जाएगा, dx ये बचेगा। बोलो dx का आंसर x, dy का आंसर y, dz का आंसर z। तो ये m बाहर था, mx। तो 5 का कितना आएगा? 5x, है ना? तो देखो ये कितना आया, 2x² बाय 2 प्लस ये कितना आया, 5x। लिमिट कहां से कहां लगानी है? 0 से 5, 0 से 5 भर दो। अपर लिमिट माइनस, क्या 2 तो वैसे ही कट गया, तो बचा क्या, x² प्लस 5x, 0 से 5। बोलो 5 का स्क्वायर
प्लस 25, ये अपर लिमिट आ गई, माइनस लोअर लिमिट 0, कितना आ गया 50, क्या वर्क जूल में होता है। टाइप समझ में आ गई? क्या तुम्हें ये समझ में आ रहा है इंटीग्रेशन करना पड़ेगा ही पड़ेगा, इंटीग्रेशन करना पड़ेगा। लिखो नेक्स्ट सवाल। ठीक है, क्या किसको प्रॉब्लम है इसमें, इंटीग्रेशन करने में दिक्कत आ रही है? लो फिर से लो, डिब्बा यहां रखा है, फोर्स की वैल्यू 3x² -8x+5, -8x+5, ये फोर्स ये दे दी, x को 1 से लेके 1 मीटर से 3 मीटर जाना है इसको, वर्क डन बताइए, W निकालो। मतलब जब तुम पेपर में फोर्स की वैल्यू x की टर्म में देखो तो तुम्हारे दिमाग में ये आना चाहिए नॉर्मल क्वेश्चन है, कोई दिक्कत नहीं है, और जैसे ही यहाँ t आ जाए तो समझ जाना हाँ थोड़ा सा काम करना पड़ेगा, थोड़ा सा काम करना पड़ेगा। देखो 3x² -8x+5, x से लेके x 1 मीटर से लेके 3 मीटर जाना है, आंसर 4 आया है, आंसर 4 जूल आ रहा है। गुड। क्या इंटीग्रेशन नॉर्मल है W? आपको इसकी आप स्टार्टिंग से लगा रहे हो ना बेटे क्लास, वो पहली टाइप के सारे क्वेश्चन समझ में आ गए। अब एक काम करियो, उसमें PYQ के क्वेश्चन लगा के देख ले साथ साथ, वैसे वैसे इंक्लाइन प्लेन के, हार्डली 5-7 सवाल होते हैं, बस देख देख लिया अगर टाइम निकाल के। ये देखो W इक्वल्स टू, हाँ कर, मारियो उसको पेन एक बार मार, बोलो FDX करूं, कहां से कहां जाना है, 0 से, सॉरी 1 से 3, बेटा यहाँ आएगा 3x² -8x+5, ये मैं तुम्हारे लिए लिख के दिखा रहा हूं, नहीं तो डायरेक्ट यहीं से आंसर आना चाहिए। बोलो 3x³ बाय, अरे 3x³ 3 से 3 कट गया, इसकी इंटीग्रेशन -8x²/2, अगले की आंसर तेरे को दिखाई दे रहा है, यहां से उधर 8x²/2 प्लस 5x, क्या ये आंसर आ गया? मतलब x³ -8x² प्लस 5x, कहां से कहां जाना है, 1 से माइनस, अच्छा ये वाला -4x², x³ भरो, यहाँ पे 3 का क्यूब -3 का स्क्वायर 9 9 चौक 36 प्लस 15, अपर लिमिट भर दी, माइनस लोअर लिमिट में 1 भरना है, भरो 1, 1 का क्यूब 1 -4 प्लस 5, कितना आंसर आ रहा है? 4 जूल आंसर आ रहा है, सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन लिखिए। इसने नेक्स्ट क्वेश्चन में स्टार लगाओ इस पे, ये बॉडी 2 kg की है, इस पे 2t की फोर्स लगाई, कितनी फोर्स लगाई, मतलब F की वैल्यू अब किस में आ गई, T में आ गई। बोलो ये कब की सिचुएशन, T इक्वल्स टू 0 की, X इक्वल्स टू 0 की, फिजिक्स की लैंग्वेज समझ लो, T इक्वल्स टू 0, X इक्वल्स टू 0, ये मीनिंग इनिशियल सिचुएशन, मतलब वो ओरिजिनली यहाँ स्टार्टिंग में यहाँ है। अगर यहाँ x की वैल्यू 1 होता और t 0 होता तो तुम क्या समझते कि इनिशियली वो x इक्वल्स टू 1 मीटर पे है और वहां से चलना स्टार्ट किया है। t 0 का मतलब इनिशियल होता है,
इनिशियली ये आ गया। अब देखो प्रॉब्लम देखो, पहले एक बार सारे पेन छोड़ो। बेटा डब्ल्यू का फॉर्मूला तुमने एफ डी एस पढ़ा था क्या नहीं पढ़ा था? क्या इसकी डिस्प्लेसमेंट एक्स में हो रही है? तो पक्का ये कौन है? एक्स है। डन। लेकिन मुझे एक नॉर्मल समझाओ, जब ये ds है, f की वैल्यू कितनी दी है? 2t इंटू डी एस। कैन यू इंटीग्रेट? नहीं। क्या तुम्हें ऐसा लग रहा है यहाँ पे जो फंक्शन है ये, क्या ये t में है? और ये जो इंटीग्रेशन हो रहा है ये किसके रिस्पेक्ट में हो रहा है? s के। तो चीजें जैसे होनी चाहिए वैसे नहीं है। मान जा आयुष, ये क्या है? ds 2t इंटू डी एस। क्या करूं यहाँ पे? या तो ऐसा हो कि यहाँ भी dt आ जाए तो बात सही हो जाएगी। तो ऐसा करने के लिए इसकी मॉडिफिकेशन देखिए क्या करनी है। आपको जो ये फॉर्मूला नजर आ रहा है इसमें dt से मल्टीप्लाई dt से डिवाइड करना है। dt से मल्टीप्लाई dt से डिवाइड। बोलो dt dt कट गया, तो लगाए क्यों था? तो ds बाई dt डिस्प्लेसमेंट बाय टाइम वेलोसिटी क्या होता है? ये फोर्स ऐसे क्या ऐसे, क्या ये वेलोसिटी आ गई? क्या इंटू डी टी, एफ वी डी टी, ये आ गया। नया फॉर्मूला बन गया, एफ डब्ल्यू इक्वल्स टू एफ वी डी टी। इसका मतलब ये फॉर्मूला तब लगाना है जब फोर्स किसकी टर्म में दियो? टी की टर्म में। अब देखो, क्या तुम्हारे पास फोर्स है पर तुम्हारे पास वेलोसिटी? क्या तुम्हारे पास फोर्स है तो सब कुछ आ जाता है? दुनिया की कोई भी फोर्स, क्या वहां से ए आ जाएगी? और अगर ए आ जाएगी तो वी भी आ जाएगी और एस भी आ जाएगी। सिखाई थी काइनेमेटिक्स में, करके देखते हैं। देखो क्या इस क्वेश्चन में एफ की वैल्यू कितनी है? 2t। किसके बराबर किया? एम कितना है? एम कितना है? तो ए की वैल्यू टी आ जाएगी क्या नहीं आ जाएगी? आ गई, क्योंकि एम की वैल्यू कितनी है? 2 kg। ध्यान से सुनिए, इससे पूछा है फाइंड डिस्प्लेसमेंट डिस्प्लेसमेंट आफ्टर टी इक्वल्स टू 3 सेकेंड। मतलब 3 सेकेंड पे कितने डिस्प्लेस हो गई है? 3 सेकेंड में, 3 सेकेंड में कितनी? ए है तुम्हारे पास, ए का फॉर्मूला क्या होता है बेटा? एस। वी का फॉर्मूला डी एस बाई डी टी, ए का फॉर्मूला डीवी बाई डी टी। तो ए का फॉर्मूला लगाओ ना, डीवी बाय इक्वल्स टू क्या चाहिए तुम्हारे को? वी। क्या ये dt उधर जाएगा? क्या ये dv बचेगा? क्या ये v dt आएगा? दिस वन। कोई प्रॉब्लम? पक्का? dv v dt। dv को क्या बनाना है? v। हमें क्या चाहिए? हमारे को तो v चाहिए। और यहाँ पे v बनाने के लिए इंटीग्रेशन आएगा। वहां पे लिखा था ना मैंने, dx का x, dy का y, dv का v, दोनों साइड इंटीग्रेशन लगाओ। लगाया, ये v आ गया। तो यहाँ पे ओए टी, क्या है ये? टी डी टी। तो यहाँ पे टी डी टी लिमिट किसकी लगेंगी? टाइम की। पर एक काम करो, यहां से v निकाल लो सिर्फ, अभी भरो मत। क्या आएगा बताओ? मैंने स्टेप क्या बताए हैं? फोर्स टी की टर्म में है, v को भी टी की टर्म में निकाल लो और यहां भर दो एंड देन इंटीग्रेट। यहाँ पे लिमिट किसकी लगेंगी? 0 से लेके 3। स्टार्टिंग में टी 0 था, कहां पहुंच गया? 3 सेकेंड के बाद, तो 0 से 3 ये सॉल्व करना है। बोलो v कितना आएगा? टी स्क्वायर बाय 2। गुड। तो यहां से टी स्क्वायर बाय 2 आ गया, ये v आ गया। क्या ये v वहां भरने लायक हो गया? बोलो। क्या 0 से 3? बोलो f कितना? 2t। v कितना? टी स्क्वायर बाय 2 इंटू, ये कट गया। क्या आंसर में है? टी क्यूब डी टी, ये आंसर। टी की पावर 4 तो टी की पावर 4/4, ये आंसर आ गया 0 से 3। सही है? आंसर बताओ। 3 का पावर 4, 81/4 आ गया। माइनस क्या करोगे? अपर लिमिट माइनस 81/4, क्या? दैट इज योर आंसर।
सही है क्या? कहाँ डिफ्रेंशिएट किया? हाँ, एफ वी भरा सॉल्व किया, टी क्यूब आ गया, टी क्यूब का इंटीग्रेशन किया, टी की पावर 4/4 आ गया। अरे बहसबाजी मत किया करो ना भाई। नहीं नहीं, करो जल्दी। हाँ, एक और करा दूं? लो, इस पे निशान लगा लेना, इस डिब्बे पे। ओए, एफ वी डी टी, एफ वी डी टी लिखिए। ये 1 kg का ले लो, ठीक है। यहाँ पे एफ की वैल्यू, फोर्स की वैल्यू, T² + 2T ले लो। चलो करो, T² + 2T। हाँ, 1 kg है बेटा, T = 0 है। और फाइंड डिस्प्लेसमेंट आफ्टर T = 2 सेकेंड। ज्यादा बड़ी वैल्यू नहीं दे रहा, कर ये वाला फॉर्मूला लगा, ये वाला एफ वी डी टी का। पहले गिवन फोर्स को किसके बराबर करोगे? एम में, वहां से क्या आएगी? ए, ए से वी आ जाएगी, है ना? ए से वी आ जाएगी, करिए। आफ्टर T = 2 सेकेंड। हाँ, अरे वर्क डन ही था ये। फाइंड डब्ल्यू, वर्क डन बताना भाई। आफ्टर T = 3 है, लिखने में गलती हो रही है। ये फोर्स, ये इंटीग्रेशन है। T² + 2T इक्वल्स टू एम में, एम की वैल्यू तो ए की वैल्यू T² + 2T। बोलो, क्या मुझे ए डी टी करना पड़ेगा? वी का आंसर ए डी टी, मतलब इंटीग्रेशन। बोलो वी कितना आया? /3 + T², ये वी आ गया। फोर्स ये रहा, T² + 2T। बरो वर्क का फॉर्मूला एफ वी डी टी। बोलो फोर्स कितनी है? T² + 2T। डिस्प्ले वेलोसिटी कितनी है? जो कर रहे हैं अपने आप करो, मेरे को मत देखो। वेलोसिटी T³/3 + T²। बोलो, ये बाहर dt चल रहा है, क्या ही कर सकते हो, दोनों की मल्टीप्लाई करनी है ना। करो मल्टीप्लाई, T⁵/3। बेटा इसकी मल्टीप्लाई करो ना इसके साथ। क्यों रखेगा जीरो से? अभी कितना है? 2। अभी तो इसका इंटीग्रेशन करना है। अभी तो पहले इसको सोल्व करो, इसका इंटीग्रेशन करेंगे। पता नहीं, T⁵/3 प्लस यहाँ पे T⁴ हो गया, ये
प्लस 2/3 टी की पावर 4 हो गया प्लस 2t³ हो गया। ये देखो क्या सोल्व करके ऐसा आ गया, ये आया है। क्या आप अलग अलग इंटीग्रेशन कर सकते हैं? कर सकते हैं ना। इसका इंटीग्रेशन टी की पावर 6/18 हो गया, मतलब 3 × 6। उसके बाद ये टी की पावर 4, ये देखना 1 + 2/3 कितना है, 1 + 2/3 5/3। ये दोनों मिलके कितना बना रहे हैं, 5/3 टी की पावर 4। इसका आंसर करते हैं, 5/3 ऐसे का ऐसे टी की पावर 5/5 प्लस ये बच गया, बोलो 2 टी की पावर 4/4। बताओ क्या लगाऊं, 0 से 2। अब ऐसे आएगा, बोलो कितना आ गया, टी की पावर 6/18 प्लस टी की पावर 5/3 प्लस 2 कट गया टी की पावर 4/2। इसमें भरना है 0 से 2। इसमें भरो, आंसर क्या आ रहा है, क्या आ गया है, 2 की पावर 6 कितना होता है, 64 है ना, 64/18। तो पहला आया 64/18, आगे 32/3 प्लस 16/2 है ना। कर लेना इसको सॉल्व, 18 एलसीएम आ गया, कर लो इसको, कितना आ रहा है 64, 32 × 6 18 19 192 प्लस 18 144 कितना, ये आंसर आ जाएगा भाई। 10 मैंने ऐसे ही रेंडमली फ्रेम किया था तो रैंडम आंसर आया है, 64 + 192 + 144/18। अरे कुछ भी आ सकता है, आने में क्या है। बट देखो एक बात यहाँ ध्यान रखना, जिस भी तरीके का फंक्शन देगा वो ऐसा देगा जिसमें स्टैंडर्ड वैल्यूज निकलेंगी। कोई इतनी बड़ी बड़ी वैल्यू मैंने तो ऐसे ही रैंडम हमारे को प्रैक्टिस करने के लिए दिया ताकि आपको स्टेप समझ में आए कि फोर्स को एमए के बराबर करो, ये आ जाएगा। क्या प्रॉब्लम है भाई, टाइप नंबर 3, 2 टाइप समझ में आ गई। टाइप 3 में लिखिए डॉट प्रोडक्ट वाली टाइप। डॉट प्रोडक्ट करना आता है सबको, x1 x2 y1 y2 z1 z2। लिखो W का फॉर्मूला क्या लगाना पड़ेगा, F वेक्टर डॉट S वेक्टर। लेकिन ये आपके सवाल में मिसिंग होगा, ये आपको निकालना पड़ेगा, ठीक है। तो सबसे पहले क्या करेंगे, इधर फोर्स की वैल्यू लिखेंगे, 2i कैप प्लस 3j कैप प्लस 4k कैप। लिखो क्वेश्चन लिखिए, फोर्स की वैल्यू है 2i कैप प्लस 3j कैप प्लस 4k कैप। कोई बात नहीं, देखिए इधर दोबारा करते हैं, नहीं। अब वर्क डन में देखो तुम्हारे पास F वेक्टर है, डिस्प्लेसमेंट वेक्टर नहीं है, कैसे निकलेंगे, माइनस किया था ना ये। बोलो R वेक्टर कितना आएगा, इसको R वेक्टर मान लो, डिस्प्लेसमेंट वेक्टर कितना आया 1 में से 0, यानी कि i कैप प्लस 3j कैप प्लस 6k कैप। फोर्स दे रखा है, दोनों का वर्क डन का मल्टीप्लाई करो, आई कैप वाला आई कैप वाले के साथ 2, 3 वाला 3 वाले के साथ 9, 4 वाले का 24, 24 9 कितना आ गया 35 जूल आ गया। ये टाइप पता है ना तुम लोगों को। पहले वर्क एफएस को सीटा निकलवाया, फिर उसके बाद इंटीग्रेशन वाला कराया, अब डॉट वाला करा दिया। अब डॉट वाले में और भी आएंगे, देखिए देखो क्या होता है, अगर टीचर आपके सामने रैंडमली उठ के आए और आपको किसी भी ऑर्डर में कोई चीज कराए, वो मैटर करता है बहुत। लाइक जैसे मान लीजिए मेरे को 20 साल हो गए मान लो पढ़ाते हुए, तो 20 साल में तो जुबान दिमाग एक ऑर्डर में हो जाता है ना, कि 20 साल में अब एक साल ऐसा पढ़ाया, अगले साल भी ऐसा ऐसा ही ऑर्डर मेंटेन कर लिया, उसमें इतना जरूरत नहीं पड़ता है। लेकिन जब 8 9 10 15 साल, मतलब जरूरी नहीं है कि 20 वाले के साथ भी ऐसा हो,
जब 20 साल आपको पढ़ाते हुए हो गए या हमें पढ़ते हुए हो गए, उस वक्त भी हमारे को मेंटेन रखनी पड़ती है सारी चीजें पढ़ने के लिए। और अगर हम नहीं पढ़ेंगे ना, हम ऑर्डर भूल जाएंगे। इस टॉपिक के बाद कौन सा टॉपिक था, फिर पता क्या करते हैं हम लोग, मन में आया वो करा दिया। और वो जो मन में आया करा दिया ना, उसमें इतनी प्रॉब्लम होती है बहुत ज्यादा, कि मैं अपने टीचिंग एक्सपीरियंस से बता रहा हूँ। और ये आपके लिए भी कि समझा रहा हूँ कि ऑर्डर बहुत मैटर करता है, कौन से टॉपिक के बाद कौन सा पढ़ना है, कि हम स्टार्टिंग में क्या कर रहे हैं, फिर कैसे कैसे पढ़ रहे हैं। मैंने अभी ये क्वेश्चन मैंने पहले कराया हुआ था, मैंने दोबारा कराया है। रीजन, ताकि मैं आपको ये दिखा सकूं कि अगर मैं फोर्स, ये वाली फोर्स मान लो ऐसे ले लूं, यहाँ पे ना पहले कॉन्सेप्ट लिखना है, एक कॉन्सेप्ट समझना पहले, इसके बाद क्वेश्चन शुरू करेंगे। देखो यहाँ क्वेश्चन लिख दूं, यहाँ कॉन्सेप्ट समझते हैं। ये वाला कॉन्सेप्ट ऐसे वाले सवालों के लिए करवा रहा हूं। एफ की वैल्यू इसने दी है एक्स आई कैप प्लस वाई जे कैप, और बॉडी जा रही है 0,0 से लेके 1,1। क्या डिफरेंस नजर आया? क्या फोर्स इज वेरिएबल? इस फॉर्मूले में भी फोर्स वेरिएबल हो सकती है। ये देखो हमें पता ही नहीं है, ये एक्स से वाई जा रहा है, मतलब एक्स वाई की टर्म में क्या दे दी, यहां देखो, यहां कंप्लीट दे रखी है 2, 3, 4, कुछ भी दे दिया। ऐसे में तो दिक्कत आई नहीं, इसमें सीधा डॉट कर पाए। लेकिन यहाँ यहाँ क्या करें, क्या ये वेरिएबल फोर्स है? और दिमाग में बैठ चुकी है, वेरिएबल फोर्स आते ही इंटीग्रेशन आता है, आता है। चलो इसके लिए कॉन्सेप्ट सुनिए। क्या मैं फोर्स को मान लूं x1 एफ एक्स आई कैप, एफ वाई जे कैप, एफ जेड के कैप। वेक्टर की नॉलेज बोलो, क्या इस फोर्स के 3 कंपोनेंट नजर आ रहे हैं? आई वाला, जे वाला, और आई में कितनी, एफ एक्स, वाई में कितनी, जेड में कितनी, एफ जेड। क्या मैं डिस्प्लेसमेंट वेक्टर लिख लूं डी आर वेक्टर, या डीएस लिख लो, डीएस वेक्टर, है ना? इसके ऊपर स्टार लगा लो, ये आपको हर क्वेश्चन में लिखना है ऐसे ही। डीएस वेक्टर डी एक्स आई कैप, डी वाई जे कैप, डी जेड के कैप। जैसे फोर्स के 3 कंपोनेंट हैं, क्या ऐसे ही डिस्प्लेसमेंट के 3 कंपोनेंट हैं? बोलो, क्या मैं ऐसा बोल दूं, लैंग्वेज सुनिए मेरी, इस फोर्स ने कितनी डिस्प्लेसमेंट कराई, dx, इसने कितनी कराई, इसने कितनी कराई, आ गया समझ? बोलो, जब ये वाली फोर्स x वाली है, डिस्प्लेसमेंट भी x में कराई, तो वर्क डन भी x का आ जाएगा, हाँ या ना? तो मैं वर्क डन लिखता हूं। क्या तुम्हें ऐसा लग रहा है कि इस fx ने dx डिस्प्लेसमेंट कराई? सांप लगा दो, इंटीग्रेशन एक। फिर क्या एफ वाई, फिर सांप लगा दिया। फिर एफ जेड, मतलब एफ जेड ने कितनी कराई, और क्या मैंने वर्क डन लिख दिए? वर्क डन इन एक्स, वर्क डन इन वाई, वर्क डन इन जेड। क्या वर्क इज अ स्केलर क्वांटिटी, कैन बी एडिड डायरेक्टली। अब मान लीजिए इसमें मैंने दिया है कि बॉडी x1 y1 कोमा z1 से लेके x2 कोमा y2 कोमा z2 पे जा रही है। ये मैं एक जनरल कॉन्सेप्ट समझा रहा हूं, आप इनमें वैल्यू भर के देख लिया करो, 1,2,3, 2,3,5, कुछ भी रैंडम। मतलब वो बॉडी यहां थी पहले और यहां आ गई। अब आपको क्या करना है बोलो, यहाँ पे इंटीग्रेशन की लिमिट किसकी लगेगी, किसके आगे d है, तो x में कहां से कहां जा रही है, x1 से, तो x1 से x2, y में y1 से z1 में। क्या तुम्हें मेथड समझ में आया कि वर्क डन ऐसे निकाला जाता है? अब मैं देखो इसके लिए करके दिखा रहा हूं। क्या मेरे पास फोर्स दी हुई है, डिस्प्लेसमेंट, क्या मैंने स्टार लगाया? क्या मैंने कहा डिस्प्लेसमेंट लिखने की आदत डाल लो, dx आई कैप dy j कैप। क्या मैं इतने में काम चला लूं? क्योंकि फोर्स कहां कहां लग रही है, x में लग रही है, y में लग रही है, तो डिस्प्लेसमेंट मैंने 2 ही ले ली, मैंने z वाला नहीं लिया। बोलो वर्क डन लिखूं अब? इस फोर्स ने कितनी डिस्प्लेसमेंट कराई, कितनी कराई, y वाली ने, तो लिख दूं x dx साम, y ने कितनी कराई, y dy, दोनों को जोड़ दिया। बोलो बॉडी x से कहां जा रही है, x में 0 से लेके, तो 0 से लेके 1 1 ही है। आ गया समझ? डाउट है कुछ?
और कराऊंगा ऐसे सवाल, डोंट वरी। बट क्या तुम्हें डिस्प्लेसमेंट लिखनी आई? और अब तो आदत हो जानी चाहिए, इसको लिखने की भी जरूरत नहीं है। एक्स वाली फोर्स के साथ क्या चिपकाना है? वाई वाली के साथ, जेड वाली के साथ। डी। यहाँ पे आंसर क्या आया? एक्स स्क्वायर बाय 2। लिमिट कहां से कहां है? यहाँ पे वाई स्क्वायर बाय 2, 0 से क्या ये 1/2 आ गया? ये भी 1/2 आ गया। ये कितना आ गया? 1 जूल आ गया। क्या आ गया? 1 जूल। सही है। उतारो। ये आप ध्यान रखना इस टाइप का। अभी और थोड़ा सा, ये वाली सिंपल है बेटा, ये वाली आप लोग मतलब ये कहीं से भी देख के समझ जाओगे। ये वाली टाइप्स इनमें देखिए। नेक्स्ट क्वेश्चन दे रहा हूं, आवाज नहीं। फोर्स की वैल्यू दी है एक्स स्क्वायर आई कैप वाई स्क्वायर जे कैप, आई कैप वाई स्क्वायर जे कैप प्लस 2z के कैप। फोर्स 1,2,3 से जा रहा है 4,5,6। वर्क डन बताइए कितना है? क्या वेरिएबल फोर्स है? जिससे पूछो वो बताएगा। खड़ा हो। हाँ खड़ा हो। कार्तिक खड़ा हो। हाँ तू भी खड़ा हो। वर्क लिखवा। बता तू। अरे खड़ा हो जाना, तेरे सेल ढीले हैं क्या? हाँ बता, क्या लिखू? डब्ल्यू। है एक्स में फोर्स कितनी लग रही है? फोर्स एक्स में कितनी लग रही है? एक्स स्क्वायर। डिस्प्लेसमेंट कितनी करवाता है ये? मतलब एक्स स्क्वायर फोर्स लगी, डीएक्स डिस्प्लेसमेंट हो गई। वाई में फोर्स कितनी है? क्या लगाऊं साथ में? डी वाई। जेड में फोर्स कितनी है? 2z। साथ में सब पे ये। अब लिमिट बता देते हैं। बता, यहां पे किसकी लिमिट लगेगी? कहां से कहां जा रहा है? 1 से 4। 1 से 4 ये 2 से 5। करो सोल्व बैठ के। आंसर बताइए क्या आएगा? पहले वाले का आंसर क्या x³/3 आएगा? लिमिट कहां से कहां? 1 से 4। अगले वाले का आंसर y³/3 आएगा। 2 से 5। 2z का आंसर कितना आएगा? जेड स्क्वायर। 2z का आंसर 2z² 2 कट गया, जेड स्क्वायर रह गया, तो ये जेड स्क्वायर आ गया। बोलो कहां से कहां? हाँ जी, 3 to 6 भरो यहाँ पे। 4 का क्यूब 64/3 माइनस 1/3। अपर लिमिट माइनस, आगे प्लस 5 का क्यूब 125/3 माइनस 8/3 प्लस 36 माइनस 9। ये आ गया सोल्वर। क्या है? तो 63/3 आ रहा है। 87 आ रहा है क्या? मेरे को 187 दिख रहा था। नहीं 87 ही है। ठीक। ये कितना आया भाई? 125 में से 8 गए, कितने रह गए? 100 बाय, काटो इसको, 39 प्लस 36 में 27। कितना आ गया? 87 जूल। क्लियर है? हो रहा है ना? एक और करके दिखाओ ऐसा ही। तेरी कॉपी देखूंगा कल मैं। हाँ भेजे हुए ना नोट्स? हाँ हाँ सारे लिखने हैं, 2 दिन हो गए। तुमने रात को बैठ के लिख। पहले क्वेश्चन लिखिए। एफ की वैल्यू लिखो 3x² आई कैप, 3x² आई कैप प्लस 4y² जे कैप। ये फोर्स है और डिस्प्लेसमेंट हुई है 1,1 से 3,4। 1,1 से 3,4।
एक्स में कितनी फोर्स है? एक्स में फोर्स कितनी है? आई कैप के साथ क्या है? ये एक्स वाली फोर्स है। ये क्या? वाई स्क्वायर है ये। वर्क डन बताओ जल्दी। 3x² dx कहां से कहां गया? 1 से 3। 4y² के साथ क्या लगाया? कहां से कहां गया? सोल्व कर दो, आंसर कितना आ रहा है? 110। इसका आंसर कितना आया? x³ 1 से 3। इसका आंसर 4/3y³ 1 से। सोल्व करना सही है क्या? बहुत है आज के लिए, ज्यादा नहीं करा रहा। टाइप इतनी हो गई क्वेश्चन करने के लिए, बहुत है। कल का होमवर्क सुनिए।